बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 29 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 2 ज़िलक़अदा की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, आप लोगों की जानिब से मुख्तलिफ सवालात विज़िट वीज़े से मुतल्लिका पूछे गए कि क्या विज़िट वीज़ा अगले महीने तक यानी कि ज़िल हज्जा अगला महीना आ रहा है उस तक एक्सटेंड हो सकता है या कि नहीं। तो याद रखें, अगर आपको फ़ीस जमा कराने के बाद इसमें कोई एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, ये तमाम चीज़ें सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों के कंट्रोल में हैं कि वो इस वक्त क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें, अगर आपकी फ़ीस जमा होने के बाद इसमें एक्सटेंशन मज़ीद ऑप्शन नहीं आता तो बेहतर है कि विज़िट वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही सऊदी अरब को छोड़ दें, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। किसी भी सूरत में सऊदी अरब में एक्स्ट्रा दिनों के लिहाज से ना रुका जाए, वरना मुश्किलात के साथ साथ सज़ा जुर्माना भी हो जाएगा। सऊदी अरब में इस वक्त तमाम किस्म के विज़िट वीज़े मक्कातुल मुकरमा जाने के लिहाज से बैन हो चुके हैं, पाबंदी लग चुकी है। लिहाजा किसी भी ऐसी गलती या खुशफहमी में मुब्तला ना रहेगा कि आपको कोई ऐसी सहूलत मिल जाए जिससे आप मक्कातुल मुकरमा में जाकर गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश करें। तो याद रखें, ये बहुत बड़ा जुर्म होगा जिस पर सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे बड़ा सख्ती से अमल कर रहे हैं। लाखों रियाल जुर्माना होगा और सज़ा जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट भी किया जाएगा, जिसकी मैं पहले ही तफसीलात आप तमाम भाइयों से शेयर कर चुका हूँ। सऊदी वज़ारत हज उम्रा वज़ारत दाखिला की जानिब से इंतहाई सख्त ऐलान जारी कर दिया गया है। 1 लाख रियाल जुर्माना और सऊदी अरब से बेदखली यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ताज़ा तरीन इतलात जो आई हैं उसमें बताया गया है कि परमिट के बगैर हज अदा करने की कोशिश पर 20,000 रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूं कि परमिट के बगैर हज अदा करने की कोशिश पर 20,000 रियाल जुर्माना गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरियों को किया जा सकता है। गैर मुल्की होने की सूरत में सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से हज से मुतल्लिका अहम कवानीन शेयर किए गए, जिसमें कहा गया कि हज कवानीन के मुताबिक मक्का परमिट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सज़ा का ऐलान किया जाता है। सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया जाता है कि किसी भी तौर पर गैर कानूनी तौर पर यानी कि परमिट के बगैर हज अदा करने की कतन कोशिश ना करें। कवानीन पर ना अमल करने वालों को 1 लाख रियाल तक जुर्माना और सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में वो फिर किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ऐसे अफराद जो हज परमिट के बगैर हज अदा करने की कोशिश करेंगे, इन पर 20,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। सज़ा अलग से भी की जा सकती है। मक्का परमिट के बगैर किसी भी गैर मुल्की को 1 ज़िलक़अदा के मुताबिक यानी 29 अप्रैल यानी आज से 14 ज़िलहज्जा तक किसी भी नौयत के वीज़े पर आने के लिए गैर मुल्की मक्कातुल मुकरमा या मुशार मुक़द्दसा, जिसे मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात ये तमाम जगहें शामिल हैं, दाखिले की कतन इजाज़त नहीं है। मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 20,000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा शख्स जिसने अपने नाम पर बैरून मुल्क से एक या मुतअद्दिद विज़िट वीज़े की वो तमाम अक़साम, जिसके बारे में दोस्तों मैं आप तमाम भाइयों को पहले से इतला देता आया हूँ, टूरिस्ट वीज़ा हो, मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, सिंगल एंट्री वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, ये तमाम वीज़े मक्कातुल मुकरमा में हज से मुतल्लिका नहीं देखे जाएंगे।
और विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की ममनुआ मुद्दत यानी यकम ज़िलहज्जा में मक्कातुल मुकर्रमा के बाद वो दाखिल नहीं हो सकते और हज अदा करने की कोशिश करेंगे, तो इस सूरत में विजिट वीज़ा जारी करने वाले पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। याद रखें, अगर ज़्यादा अफराद होंगे तो फी फर्द 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। अगर विजिट वीज़े पर आने वाले ज़्यादा होंगे और ममनुआ अयाम में मक्कातुल मुकर्रमा या मुशार मुक़द्दसा में मुकीम होंगे तो वो अफराद इसमें कैटेगरीज में आते हैं। वो अफराद जो विजिट वीज़े पर आने वालों को मक्कातुल मुकर्रमा या मुशार मुक़द्दसा जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम करेंगे। ऐसे अफराद जो मक्कातुल मुकर्रमा या मुशार मुक़द्दसा में गैर हाजी को हज सीज़न में क़याम की सहूलत फराहम करेंगे, इन पर भी 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। फिर से बताता चलूँ, सऊदी वज़ारत हज उमरा वज़ारत दाखिला ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जुर्माना फ़ी फ़र्द 1 लाख रियाल होगा। ऐसा नहीं है कि एक पूरा ग्रुप अगर पकड़ा गया तो सब पर 1 लाख रियाल किया जाए, नहीं, अगर 5 अफराद पकड़े गए तो 5 लाख रियाल ये जुर्माना हो जाएगा। ऐसे गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर सरहदी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं, ममलिकत में दाखिल होते हैं और हज सीज़न में मक्कातुल मुकर्रमा में पाए गए तो इन्हें ममलिकत से डिपोर्ट करते हुए इन पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तमाम सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद वाज़ेह तौर पर सुन लें कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से इंतहाई सख्त एलामिया हज और उम्रे से मुतल्लिका जारी कर दिया गया है। दीगर वजारतों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब के तमाम ज़राए अबलाग से ये अवाम को शेयर कर दिया गया है ताकि किसी भी तौर पर कोई भी खिलाफ वर्जी करने वाले और उनके सपोर्टर्स को खबरदार कर दिया जाए, वरना कवानीन और सज़ा जुर्माने के लिहाज से मुतहर्रिक हो चुके हैं। सऊदी हुकूमत की अपनी आवाम को सहूलियात देने के लिहाज से रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए इक़दामात देखे जा रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का बयान वीडियो कैमरे के ज़रिए ले लिया जाएगा। ये सऊदी अरब की हुकूमत बेहतरीन इक़दामात अपनी आवाम के लिए, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों को ये सहूलियात यकसा बुनियाद पर होगी, ये बेहतरीन इक़दामात किए गए हैं जिससे बहुत सारे अफराद आसानी से अब अपनी रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करा सकेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के सुलेमानिया डिस्ट्रिक्ट में तजर्बाती बुनियादों पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन मुतारफ़ करा दिया गया है। पुलिस स्टेशन में आने वालों की सहूलत के लिए मुकम्मल डिजिटल सिस्टम की सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक स्मार्ट पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त के लिए अब रवायती तरीके पर अमल नहीं किया जाता, बल्कि तमाम काम डिजिटल अंदाज में मुकम्मल किए जाते हैं। इंतज़ार गाह यानी वेटिंग एरिया से लेकर तहकीकाती अफसर तक तमाम मराहिल मिनटों में मुकम्मल हो जाते हैं। स्मार्ट पुलिस स्टेशन को पेपर फ्री यानी किसी किस्म के कागजात की ज़रूरत नहीं होगी। पुलिस स्टेशन के लिहाज से बेहतरीन इक़दामात सऊदी हुकूमत ने किए हैं, जहां इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी डिजिटल सर्विस फराहम की गई है। दरख्वास्त गुजार का बयान वीडियो कैमरे के ज़रिए लिया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके थाने के डेटाबेस में महफूज कर दिया जाता है। तजर्बाती तौर पर शुरू किए जाने वाले स्मार्ट पुलिस स्टेशन में कीमती अशिया को महफूज रखने के लिए डिजिटल लॉकर्स भी मौजूद हैं, जहां गुमशुदा कीमती अशिया को रखा जाता है। पुलिस स्टेशन में डिजिटल सर्विस के लिए अबशर प्लेटफॉर्म की सहूलत भी फराहम की गई, जबकि कैदियों को लाने के रास्ते को आम लोगों की इंतज़ारगाह यानी वेटिंग एरिया से दूर कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन की हदूद में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए निगरानी के अमल को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर से बेहतर बनाया गया है। सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन इकदाम है, जिस पर आने वाले दिनों में बहुत सारे अवाम के लिहाज से सहूलियात मज़ीद मिलेंगी, जिससे अवाम को बहुत आसानी होगी कि वह अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में आसानी से दर्ज करा सकें। हज ऑपरेशन से मुतल्लिका ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि पाकिस्तान से पहली परवाज़ आज रात यानी अभी जो मैं आपसे ख़बरें शेयर कर रहा हूँ, मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 100 परवाज़ों में से 28,400 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दसा पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन की पहली परवाज़
पीर की रात को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना हुई है। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से मजीद कहा गया कि हज ऑपरेशन के हवाले से वजारत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर की जानिब से भी कहा गया कि सऊदी अरब के सफ़ीर से मुकम्मल तौर पर ताउन किया जा रहा है और इसमें उनकी बहुत ज़्यादा मदद हमारे साथ है। PIA की फ़्लाइट PK 713 393 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और मदीनातुल मुकर्रमा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। 100 प्रवाजों के जरिए 28,400 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दसा रवाना किए जाएंगे। मज़ीद इतलात के मुताबिक डोर टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत यानी 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर तैयार किए गए हैं। आज से शुरू होने वाला हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। रूट टू मक्का का डायरेक्टली मकसद ये है कि पाकिस्तान समेत दिगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फराहम की जाए, जिसके तहत आज़मीन को इनके मुल्कों में ही इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस की सहूलत फराहम की जाती है और इन्हें सऊदी अरब पहुँचते ही इन मराहिल से नहीं गुजरना पड़ता, जिससे इमिग्रेशन का मरहला बहुत आसान हो जाता है। सऊदी टीमें इस्लामाबाद, कराची एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं और आज़मीन हज की सऊदी इमिग्रेशन कार्रवाई पाकिस्तान में मुकम्मल करने के लिहाज से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इस तरह से जब सऊदी अरब में ये आज़मीन हज पहुंच जाते हैं तो डायरेक्टली ये अपनी गाड़ियों के ज़रिए मुतल्लिका होटल में पहुंच जाते हैं और इनका सामान भी डायरेक्टली इनके रूम्स तक पहुंचा दिया जाता है।